बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम मीना में मौजूद हैं। ये दुनिया की एक मुकद्दस जगह है जहां हाजी क़याम करने के बाद अरफात की जानब जाते हैं। इस जगह को खैमों की बस्ती भी कहते हैं। पूरा साल ये बस्ती खाली होती है, लेकिन हज के दिनों में यहाँ बहार आ जाती है। दुनिया के गोशे गोशे से लोग इस जगह क़याम करते हैं। यही वो मकाम है जहाँ से सलाम मदीने की जानब गया। ताइफ से वापसी के बाद हज का साल आया। मुख्तलिफ इलाकों से हाजी इस जगह पर मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात कबीला खिजरज के लोगों से हुई, जिनकी तादाद 6 थी। उन लोगों ने यहूदियों से सुन रखा था अन करीब एक नबी आने वाला है जिसका ज़हूर अरब की सरजमीन पर होगा। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी, मैं अल्लाह का नबी हूँ, उन 6 अफराद ने आपकी दावत को कबूल फरमा लिया। अगले साल हज के मौके पर 12 अफराद आए, जिन लोगों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कलमा पढ़ा। तीसरे साल 75 लोगों ने इस जगह कलमा पढ़ा। इसमें कबीला औस और खिजरज के बड़े बड़े सरदार शामिल थे। लिहाजा ये जगह हमारे लिए इंतहाई मुकद्दस है। मीना मक्का और मुज़दलिफ़ा के दरमियान 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। अक्सर हजाजी इकराम पैदल इस जगह पर पहुंचते हैं। ये मैदान 2 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस जगह 26 लाख अफराद के क़याम की गुंजाइश है। इस जगह फायर प्रूफ खैमों की वजह से आग नहीं लगती। मीना में खैमे 25 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर नस्ब हैं। यही वजह है मीना को खैमों का शहर या खैमों की बस्ती भी कहा जाता है। 8 जुल्हज को हज का आगाज हो जाता है। हाजी मीना में जाते हैं। जोहर से पहले पहले मीना में पहुंचना जरूरी है, जबकि तुलू आफ्ताब के बाद इस जगह को छोड़ना मसनून है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये हुक्म इसलिए भी है ताकि हाजी कुछ देर के लिए आराम कर सकें। अगले दिन मैदाने अरफात पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफियां मांगना होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरा बंदा सुकून के साथ मुझसे अपने गुनाहों की माफियां मांगे, मैं उसे माफ कर दूं। मीना का मतलब आजमाइश में डालना, तलाश करना या इम्तिहान से गुजरना। मीना वो जगह है जहां अल्लाह के खलील ने अपने बेटे की कुर्बानी की। तारीख़ इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबील और काबील की कुर्बानी भी इसी जगह हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या किसने नहीं सुना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबी का ख्वाब सच्चा और अल्लाह की जानब से होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से उसकी राह में कुर्बान कर रहा हूँ। इस बात का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। फिर बेटे ने क्या खूब जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप उस पर अमल कर गुजरिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। चनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का से लेकर चले और मीना में ज़िबा करने की नीयत से एक छुरी साथ ली। जब आप मीना में दाखिल हुए तो शैतान आपके बेटे को बहकाने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला तो 7 कैंकरियां अल्लाह अकबर कहकर मारी, जिसकी वजह से वो जमीन में धंस गया। दोनों बाप बेटा आगे बढ़े तो फिर जमीन ने उसे छोड़ दिया। कुछ दूर जाकर शैतान फिर बहकाने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह अकबर कहकर 7 कैंकरियां मारी, फिर वो जमीन में धंस गया। दोनों बाप बेटा आगे बढ़े तो जमीन ने फिर छोड़ दिया। तीसरी मर्तबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर ऐसा ही किया। ये भी कहा जाता है शैतान तीसरी मर्तबा हजरत हाजरा के पास गया। शैतान ने औरत की शक्ल इख्तियार की। हजरत हाजरा के पास जाकर कहने लगा, ए हाजरा, तुझे मालूम है इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहाँ ले जा रहा है। हजरत हाजरा ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने दोस्त से मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं।
शैतान कहने लगा वो तो उसे ज़िबा करने के लिए ले गया। हजरत हाजरा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। शैतान के मुंह से निकल गया ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा का जवाब ये था कि अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो एक इस्माइल क्या 100 इस्माइल भी कुर्बान हैं। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लटाया। अभी वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने लगे थे तो आसमां से नदा आई, ऐ इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से एक मेंढा भेजा। मिना के अंदर हाजी अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का इंतजार करता है। कल मैंने अल्लाह के सामने फलां वक्त में पेश होना है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से कहूँगा या अल्लाह मेरे तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दे, मैं तुझसे माफ़ी के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा खुश अरफा के दिन होता है क्योंकि उस दिन लाखों की तादाद में लोग एक ही लिबास पहनकर खड़े होते हैं। वो रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं। उस दिन अल्लाह का जिक्र ज़मीनों आसमान तक हर मखलूक करती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होती हैं। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक ही बार हज किया। सबसे पहले आपने उम्रा अदा किया। सफ़ा पर पहुंचकर आपने फरमाया बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जो शख्स भी बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा अदा करे उसके लिए इस बात में कोई गुनाह नहीं कि वो इनके चक्कर लगाए। उम्रा से फारिग होकर आप मीना में पहुंचे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मीना में खैमा लगाया गया। आपने खैमे में 4 दिन क़याम किया। नमाजों में आपने कसर किया। 9 ज़ुल्हज को आप मैदान अरफात की जानब रवाना हुए। इससे पहले आपने मीना में खुतबा दिया। लोगों से पूछा आज कौन सा दिन है? लोग बोले ये हुर्मत का दिन है। आपने फिर फरमाया ये कौन सा शहर है? लोगों ने कहा ये हुर्मत का शहर है। आपने पूछा ये महीना कौन सा है? लोगों ने कहा ये हुर्मत का महीना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर इस तरह हराम है जिस तरह इस शहर की हुर्मत, इस दिन की हुर्मत और इस जगह की हुर्मत है। इस जुमले को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार दोहराया। फिर आसमां की जानब सर उठा कर कहा ऐ अल्लाह क्या मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया? ऐ अल्लाह क्या मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया? एक सहाबी अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। दोस्तों हाजी मीना में 3 रातें क़याम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मेरे देखने वालों को अगले साल हज की ज़ियारत नसीब फरमाए। तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा।